दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स असेंबल कंपनी फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में भारत में $19.5 अरब के निवेश का ऐलान किया था। ताइवानी कंपनी ने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन करने वाली थी। अब इसका प्लांट जो था वो गुजरात में लगने वाला था, मगर अब ये डील रद्द कर दी गई। वेदांता ग्रुप से डील रद्द करने के पीछे फॉक्सकॉन ने कोई कारण नहीं बताया है। अब जरा ये समझिए कि डील टूटने की क्या वजह हो सकती है। दरअसल फॉक्सकॉन की घोषणा से ठीक 3 दिन पहले 7 जुलाई को वेदांता ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में वेदांता ने कहा कि वो अपनी होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज से इस जॉइंट वेंचर का मालिकाना हक लेने जा रही है। जॉइंट वेंचर अभी तक वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास थी। यही नहीं, भारत सरकार ने जॉइंट वेंचर की फैक्ट्री बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को पता था कि जॉइंट वेंचर ठीक से नहीं चल पा रहा, कंपनियों में कुछ मतभेद है और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डील के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण वेदांता की वित्तीय हालत ठीक नहीं होना था। खबरों के मुताबिक कंपनी काफी कर्ज में डूबी हुई है, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जरूरी तकनीक खरीद नहीं पा रही थी। हालांकि वेदांता ने अपने बयान में कहा कि उसने इस फैक्ट्री को बनाने के लिए दूसरे पार्टनर तैयार कर लिए हैं और उसके पास एक जानी मानी इंटीग्रेटेड उपकरण बनाने वाली कंपनी से 40 nm के सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस भी है। खबर तो ऐसी भी है कि भारत सरकार फॉक्सकॉन से संपर्क बनाए हुए हैं और वो उसे स्वतंत्र रूप से सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 कंपनियों ने डील की और डील तोड़ भी दी। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि दोनों कंपनियां जरूरी टेक्नोलॉजी पार्टनरों के साथ भारत में अपनी अपनी रणनीतियों पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी। हालांकि इस डील के टूटने से भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के सपने को झटका जरूर लगा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन शुरू करने की दूसरी योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। जरा ये भी जानिए। खबरों के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी IGSS वेंचर ने भी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार की सलाहकार समिति को वो ठीक नहीं लगा और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा अबू धाबी की कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट और इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के जेवी के लिए ISMC ने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव से भारत ने ही अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा कि कंपनी इस प्रस्ताव पर विचार न करे। तो जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की अभी स्थिति क्या है और क्या वेदांता फॉक्सकॉन की जो डील है वो टूटना वाकई भारत की सेमीकंडक्टर हब बनने के पीछे एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, समस्या हो सकती है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, नैस्कॉम के पूर्व चेयरमैन और हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन मिस्टर गणेश नटराजन, माफ कीजिए, हमारे साथ हैं। मिस्टर नटराजन, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिस्टर नटराजन, ये अचानक से खबर आई जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत झटका, जो हम एक सो कॉल्ड बिग सपना कह रहे हैं कि चिप इंडस्ट्री बनने का भारत का, सेमीकंडक्टर हब बनने का, जब फॉक्सकॉन और वेदांता की डील यहां पर कैंसिल हो गई। सबसे पहले आपकी नजर में इस डील का टूटना भारत के लिए कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आता है? नहीं, ये डील का टूटना जैसे आप कह रहे हैं वो जरूर सदमा पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे आप अगर इतिहास में देखें तो जो इंडिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए काफी लिबरलाइज किया था सेमीकंडक्टर और इंपोर्ट्स, और उसके जरिए हमने, जैसे काफी लोग कहते हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बस को हमने मिस कर दी थी। और अभी हमें उम्मीद था कि जैसे आपने कहा 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और वो भी दुनिया का सबसे मशहूर कंपनी फॉक्सकॉन वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर में, अगर वो हो पाता तो एक पूरा एक लैंडमार्क डील जिसे कहते हैं वो हो जाता। क्योंकि अब देखिए, अब इंडिया में आप देखेंगे तो आजकल ऑलमोस्ट 100% चिप्स आर इम्पोर्टेड, और जो इंडिया का मार्केट है वो $27 बिलियन की है और कम से कम 20% एवरी ईयर बढ़ रही है। और ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ डोमेस्टिक
आत्मनिर्भर के लिए नहीं था या नहीं है, आगे बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स का भी काफ़ी बड़ा अपॉर्च्युनिटी था। जैसे आप देखिए तो सिर्फ चाइना ने $50 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर 2023 में एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो अगर एक अल्टरनेटिव हब बनना है चाइना के लिए या अगेंस्ट चाइना और ताइवान और जापान और कोरिया, तो हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर है कि दोनों कंपनियां ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है और ये पीएलआई ज़रूर चलेगा। मगर एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1 डेढ़ साल का तो ज़रूर जो होप्स था हमें, वो थोड़ा स्थगित हो गया। मिस्टर नटराजन, कहाँ ये भी जा रहा था, जो एक वाइडली जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो ये था कि दो ऐसी कंपनियों का साथ आना, वेदांता और फॉक्सकॉन, जिनका इस पूरे बिजनेस में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो साथ में आई। करार टूटा, ये दूसरी कहानी है। दूसरा, यहाँ पर मैं जिक्र माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज का भी करना चाहती हूँ, जो एक डील यूएस के साथ हुई। इसमें भी जो सेमीकंडक्टर या चिप की बात हुई, वो सिर्फ असेंबली की बात हुई है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है। तो ये जो हम अगर तमाम जो इन इंसिडेंट्स को देखें एज फार एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज कंसर्न्ड, ये समझना जरूरी है क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हम सही तरीके से सेमीकंडक्टर भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के पीछे इस सही रास्ते को ले रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही रास्ते ले रहे थे, क्योंकि अगर आप इसको आप 3 स्टेप में देखिए, क्योंकि पहले तो डिज़ाइन होती है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, क्वालकॉम, एनवीडिया, जो बहुत ही मशहूर कंपनियाँ हैं। तो और इंडिया का जो सॉफ्टवेयर टैलेंट है, वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में काफ़ी कामयाब है और मेरे ख्याल से कुछ चिप डिज़ाइनर्स भी यहाँ इंडिया में काम करते होंगे फॉर दीज़ कंपनीज़। तो वो तो एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी तरह के एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो अभी फ़िलहाल तो इंडिया में नहीं है। मगर आगे बढ़ते हुए कम से कम 13-15 हज़ार लोगों की ज़रूरत होगी, वो ट्रेनिंग हो सकती थी। और गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो किट्स देंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कि लोग सीख सकें, और ये बहुत अच्छा होगा। और इसके आगे चलते हुए द अल्टीमेट इज़ व्हाट वी कॉल फैब, मतलब कि जो फैब्रिकेशन यूनिट है। और मेरे ख्याल से ये जो जॉइंट वेंचर थी वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच, उसमें ये भी एनविसाज किया था कि एक सेमीकंडक्टर फाउंड्री भी बनाई जाएगी धोलेरा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, और ये तीनों स्टेप हो जाता। अभी तो ये है कि हमें डिजाइन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि काफी जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में इन्फोसिस, टीसीएस जैसे, क्वालकॉम और एनवीडिया जैसे कंपनीज को हम आगे जरूर ग्रो कर सकते हैं, तो वो तो करना ही है। मगर ये भी जरूरी है कि अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो एक फैब होना जरूरी है। हम लोग काफी दिन से कम से कम 20 साल से यही कहते आ रहे हैं, और ये एक अच्छा मौका था पीएलआई के जरिए कि कैसे हुआ जाए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी भी करेगी गवर्नमेंट। जैसे अश्विनी वैष्णव जी और राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है, वो गवर्नमेंट को पूरा भरोसा है कि ये हो जाएगा। अब यही बात है कि कौन सी कंपनी आगे आती है जिसके पास डीप पॉकेट्स हो इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरह से वो प्रोडक्शन ग्रेड लाइसेंसिंग, जैसे आपने 20 एनएम 40 एनएम का जिक्र किया था, और किस तरह से इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर से किस तरह से लाइसेंसिंग करती है। जरूर हो सकता है अगर भारत के बड़े ग्रुप्स भी अगर इसमें आ जाएं, जैसे टाटास, बिरलास हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। मगर मुझे उम्मीद है कि थोड़ा डिले जरूर होगा, मगर हमको करना ही है कि इसी से हमारा डिजिटल इंडिया स्टोरी पूरा कंप्लीट होगा। एब्सोल्युटली मिस्टर नटराजन, क्योंकि बिल्कुल हालिया में ही हमने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, जो हम दिखा रहे थे, जितने इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की रोक लगी है। आप काफी पॉजिटिव हैं इस पूरी स्टोरी को लेकर, पर जैसे जो कई योजनाएं हमने रीसेंट पास्ट में देखी, सिंगापुर की आईजीएसएस वेंचर के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलना, जैसे अबू धाबी के नेक्स्ट ऑर्बिट का प्रस्ताव भी नामंजूर हुआ, इजराइल के आईएसएमसी का प्रस्ताव भी खारिज हुआ। ये तमाम ऐसे जो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं रीसेंट पास्ट में। सर, इन योर एक्सपीरियंस जो हम देख पा रहे हैं कि $10 अरब के चिप पीएलआई से भी क्या भारत में किसी कंपनी का उत्साह उतना भी नहीं बन पा रहा है? जैसे इंटेल ने पोलैंड में प्लांट लगा दिया, लेकिन भारत जो इतना बड़ा बाजार है, जो इतना पोटेंशियल है, वो शायद हम क्या ग्रैब नहीं कर पाए। तो अभी रियल ग्राउंड वर्क हमें आने वाले टाइम में सर क्या करने की जरूरत है इन योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस मुझे यही लगा था, जैसे आपको एक डिफाइनिंग मोमेंट और इवेंट चाहिए।
जैसे आप अगर आप 30-40 साल पहले जाएँ, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमें काफ़ी उस टाइम में एक मेजर कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए भी 2 साल की रेड टेपिज़्म होती थी। और फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को परमिशन मिला और उसके बाद हमारे जो लिंक्स हुए इंडिया यूएस के लिंक्स, उससे ये पूरा इंडस्ट्री बन गया। और मुझे पूरा उम्मीद था कि ये फॉक्सकॉन वेंचर जो है, वही एक ट्रिगरिंग इवेंट हो सकता था और ये भी हो भी जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अगर 2-3 लोगों का अप्रूवल नहीं मिला, ये कोई वजह हो सकती है, क्या फाइनेंसिंग हो या कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को भी केयरफुल रहनी चाहिए कि कोई भी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, अगर उनको इतने बड़े इंसेंटिव दें, जैसे आपको मालूम है 76,000 करोड़ का ये जो मॉडिफाइड पीएलआई है, स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स है, तो गवर्नमेंट को जो करना था वो कर रही है। अभी तो एंटरप्रेन्योर्स के पे डिपेंड करता है कि किस तरह से, चाहे वो बाहर के इंटेल जैसे लोग हों या इंडिया के बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हों, जैसे रिलायंस है या अडानीज़ है या जो भी हो। तो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से जैसे हमने एक $250 बिलियन का आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री खड़ा किया, उसी तरह से ये अपॉर्च्युनिटी 1.7 ट्रिलियन है, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसमें से अगर हम 20% भी अगर मार्केट शेयर ले सकें, तो आप देखिए ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से तो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो हमें पूरा उम्मीद रखना चाहिए और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, डोमेस्टिक हो या फॉरेन। सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि चीन का ऑल्टरनेटिव, तो चीन का ऑल्टरनेटिव हमें बनना है। नंबर 4 पे टॉप 5 देशों, जो हम दुनिया में टॉप 5 देश है, नंबर 4 पर चीन आता है, नंबर 1 पे जापान है, फिर ताइवान है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, जर्मनी। हम तो चीन की बात करते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन में यहाँ पर कुछ अपहीवल हुआ, उसका हम फायदा कम से कम भारत में उठाएं। तो यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड जो वहां पर बाजार है, उसको भारत में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा, मुझे जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में अभी हमने रिसेंटली एक किताब लिखी थी, इंडियाज पाथवेज टू सक्सेस, और उसमें भी एक पूरा चैप्टर है डिजिटल इंडिया पे। इसमें आधा चैप्टर तो हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी, मगर आधा चैप्टर इसी की बात कर रहे थे कि मैं और मेरे को ऑथर मनोज सोमन यही रिसर्च किया था हमने कि किस तरह से फैबुलस सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्या डिजाइन एंड ऑफ कोर्स अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट जैसे फैब का। तो ये तो होना ही था। अब चाइना को देखिए, अब ये मत समझिए कि चाइना एकदम नीचे आ गया है। चाइना का अगर, जैसे मैंने जिक्र किया था कि अगर आप देखें तो $49.8 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है फर्स्ट क्वार्टर 2023 में सेमीकंडक्टर्स का। तो चाइना इज बैक विद अ बैंग। तो ये कभी आप चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये जरूर है कि इंडिया कैन बी एन ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स, क्योंकि अभी अमेरिका का भी हमें पार्टनरशिप मिला है। तो अभी हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। ये मत सोचें कि चाइना बैठा हुआ है या जापान या कोरिया और ताइवान। हमें करना चाहिए, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़े रिस्क लेनी चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री बन पाएगा। ओके, और 2026 तक सेमीकंडक्टर उत्पादन उसको $63 अरब तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए मिस्टर नटराजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर गणेश नटराजन से हमने खास चर्चा की और